फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाऊंगी। वो है नागमती का वियोग वर्णन। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती का वियोग वर्णन किया है अपने पद्मावत रचना में। तो नागमती का यह वियोग अपने पति के चले जाने के उसमें जो है ये वियोग रहता है, 12 महीने का वियोग है। किस तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी जी ने उसकी रचना की है और ये वियोग कैसे स्टार्ट होता है, उसके पीछे जो एक कहानी है, उस कहानी को अगर आप समझेंगे तो आपको उनके वियोग का वर्णन समझ में आएगा। तो वो कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। सिंगलदीप एक जगह था, वहाँ एक राजा रहते थे। राजा का नाम था गंधर्वसेन। उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था पद्मावती। पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, मतलब सुंदरता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। राजा गंधर्वसेन ने एक तोता पाल रखा था। तोते का नाम था हीरामन। बहुत ही वाचाल तोता था, बहुत ही बोलता था, बहुत ही सबसे बातें करता था। एक दिन सिंगलदीप से उड़ते उड़ते वो जंगलों में चला गया और वहाँ जा कर के अपना उड़ रहा था, तो एक पहेलिये ने उसे पकड़ लिया। उस तोते को एक बहेलिये ने पकड़ लिया और उसने उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। किसी ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण उस तोते को 1 लाख मुद्रा के बदले चित्तौड़ के राजा जो है चित्तौड़ के एक राजा थे, राजा रत्नसेन, उनको दे दिया। राजा रत्नसेन के यहाँ तोता चला गया चित्तौड़। अब वो वहाँ पे जो है रहने लगा। उसी तरीके से फिर राजा रत्नसेन की पत्नी थी, जो है उनका नाम था नागमती। नागमती एक दिन क्या हुआ कि वो श्रृंगार करके बैठी हुई थी, तो उन्होंने तोते से पूछा कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तोता वाचाल तो था ही, तोता तो चाहता ही था कि मैं बोलूँ, कुछ बातें करूँ। तो उसने कहा कि मेरी जो रानी है, जो हमारी रानी है पद्मावती, उनके आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो अब रानी नागमती को तो बहुत तेज गुस्सा आया कि इस तोते ने मेरी तारीफ़ नहीं की और पता नहीं किस रानी की ये तारीफ़ कर रहा है। तो रानी नागमती ने अपने दासी को बुलाया और कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, इस तोते को ले जाओ और इसे मार देना, और जब तक इसकी मार के इसकी आंखें निकाल के मेरे तलवों में नहीं रगड़ोगी, तब तक मैं जो है मैं चैन से नहीं रहूँगी। मैं कोप भवन में जा रही हूँ, मेरी जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो नागमती जो है इस तरीके से बोल के चली जाती है और दासी तोते को लेके चली जाती है। दासी तोते को ले जाती है और उसको छिपा देती है कहीं ले जा कर के। तो अब उसके बाद किसी और पक्षी की आंखें निकाल के वो ले आती है, बाकी सारी जो वो बातें कही रहती हैं उसको वो करती है। फिर उसके बाद शाम होता है और राजा रत्नसेन अपने दरबार में आते हैं। वो तोते से बातचीत करते थे, तो वो तोता ढूंढने लगे तोता कहाँ गया। तो फिर जब तोता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने गुस्सा किया, थोड़ा डराया धमकाया। तो फिर वो दासी जो थी वो तोते को ले आई। तोते को ले आई। तोता तोता राजा के पास आया और उसने वहाँ की जितनी भी घटनाएं हुई थी, दृष्टांत हुआ था, जो चीज़ें उसने अपने आँखों से देखी थी, सारे वृत्तांत का उसने राजा रतन सेन से वर्णन किया। तो राजा रतन सेन जो है अब घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों को लेते हैं और वो जो है भिखारी का रूप लेके भिखारी बन जाते हैं। वो भिखारी का रूप ले करके वो सिंगलदीप के लिए निकल जाते हैं, रानी पद्मावती से मिलने के लिए। जब सिंगलदीप वो निकलते हैं तो उसके बाद राजा बहुत दिनों तक वापस नहीं आते हैं। इस तरीके से रानी नागमती जो हैं बहुत इंतज़ार करती हैं राजा रतन सेन का। राजा रतन सेन नहीं आते हैं। इनका वियोग पूरे 12 मास तक होता है
तो इसमें कवि श्री मलिक मोहम्मद जायसी जी ने 12 मास का वर्णन, एक एक मास को रानी नागमती ने किस तरीके से बिताया है वो पूरा वर्णन करते हैं। तो इस तरीके से इस कहानी की शुरुआत होती है उनके वियोग की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर नागमती के वियोग का वर्णन आपको सुनना है, बहुत ही सरल शब्दों में अगर सुनना है मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। तो मैं नागमती का वियोग वर्णन, कैसे नागमती वियोग में 12 महीने बिताती हैं अपने पति के वियोग में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज़ आपको अगर सुनना है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।